वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। तो आज हम लोग जो हैं तुलसी महारानी के बारे में जानेंगे कि स्कंद पुराण में तुलसी महारानी के विषय में क्या लिखा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि तुलसी के दर्शन करने मात्र से, केवल उनके दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी परम पवित्र हैं तुलसी महारानी जी। बोलिए तुलसी महारानी की जय। और इनको स्पर्श करने से हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए वैष्णवगण क्या करते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रखने हेतु तुलसी महारानी की जो माला होती है, जिसे हम कंठी कहते हैं, अपने गले में यानी कि अपने कंठ में धारण करके रखते हैं। तो कई भक्त लोग एक माला पहनते हैं, कई लोग 2 राउंड पहनते हैं, कई लोग 3 राउंड पहनते हैं। तो हमें तुलसी महारानी जो है अवश्य इनको धारण करना चाहिए अपने कंठ के अंदर। और हर प्रकार के 4 प्रकार के पाप जो श्रील प्रभुपाद ने बताए कि हमें पराई स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, पराए पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, शराब इत्यादि जैसे कि होता है। और साथ ही बताया गया है कि किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना, तो जिसमें लहसुन प्याज भी इंक्लूड है। और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। तो जुआ खेलना जो है, अगर हम लोग कहीं झूठ भी बोलते हैं तो प्रयास करें कि झूठ बोलने से भी बचें। तो यहाँ बताया गया है कि तुलसी महारानी के दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनको स्पर्श करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और इन्हें प्रणाम करने से सारे रोगों का निवारण होता है। बोले तुलसी महारानी की जय। तो इसीलिए जो है वैष्णव लोग क्या करते हैं कि जब भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं तो उस चरणामृत में तुलसी का दल होता है, साथ में तुलसी दल के साथ में भगवान का चरणामृत, कृष्ण या विष्णु का चरणामृत ग्रहण करते हुए बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कितनी बड़ी बात बताई गई है इस मंत्र में कि अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों का अमृत करता है, साथ में तुलसी महारानी की भी आशीर्वाद रूपी दल साथ में हो, तो वो क्या होगा कि वो पुनर्जन्म भी नहीं होगा उसका, और सारे रोगों का निवारण भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात स्कंद पुराण में बताई गई कि इन्हें प्रणाम करने से सारे रोगों का निवारण होता है और इसका सिंचन करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो सिंचन जैसे कि हम लोग अपने घर में कहीं पर भी जो है कुछ स्थान देख कर के लगा सकते हैं। अगर किसी के घर में अंदर स्थान नहीं है तो वो ऊपर छत पे तुलसी महारानी को कोई बड़ी बॉटल वगैरह कट करके, जैसे बिस्लेरी की बॉटल होती है, उसमें साइड में कटिंग करके और उसको फिक्स करके ईंटों द्वारा, और उसमें जो है तुलसी महारानी को जो है लगाया जा सकता है। तो इनका सिंचन करने मात्र से मृत्यु चक्र से मुक्ति मिलती है। और तुलसी को रोपने से यानी कि लगाने मात्र से जो मन है वो भगवान के चरणों में आसक्त होता चला जाता है। तो कई लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनका मन जो है वो भगवान के नाम में नहीं लगता। तो तुलसी महारानी के लिए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के चरणों में अपने मन को लगाना चाहता है तो उसे क्या करना है, तुलसी को रोपने से मन भगवान के चरणों में आसक्त होता है। इस बात को याद रखना है और इस कार्य को अपने जीवन में लगाना है। और अपने सभी मित्रों के घरों पे, अपने सभी सगे संबंधियों के घरों पे, सभी जगह जहाँ पर भी आपको उचित लगे कि यहाँ पर लगाना उचित है, वहाँ पर तुलसी महारानी की स्थापना करनी है, उनके घर में जाकर रोपना है। और तुलसी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो जो कोई व्यक्ति ये कार्य करेगा तो उसे निश्चित रूप से जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। भगवान कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि जो भगवान जिनको प्रेम करते हैं उन्हें ही अपनी भक्ति में लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय।